गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आवाज मेरी आ रही है? यस जी, शिवाजी, कविता जी, सुम्मी जी, शिवाजी, ममता जी, बुलबुल ब्रांड, नरगिस बेटा वेलकम है, फराह जी, अनामिका जी, विजय कुमार, पूर्वी, अमित कुमार, ज्योत्सना जी, राहुल जी, मयंक जी, अंकेश जी का वेलकम है, ऋतु अरोरा, सगुप्ता जी, दीक्षा जी, सुंदरी जी, सम्राट जी, सूरज जी, सोमिल जी, आयुषी, वेद भैया, राहुल जी, अमित जी का वेलकम है, अभिषेक जी का स्वागत है आपका, सलमान जी, दीक्षा जी, अनूप जी, पुखराज जी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बिलाल, अजय, निधि, सैयद कैम, रिजवी जी, सारांश जी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सर का भी स्वागत है, बिल्कुल बेटा। विनीत जी, शिव भैया वेलकम है, स्वागत है विनीत सर। हाँ, बेहतर है, बेहतर है ब्रांड भैया, आपने पूछा है बेहतर किताब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एस एस जी, सोनम बेटा वेलकम है। नितिन जी का स्वागत है। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी साथियों का वेलकम है। रुद्रेश जी, अभय यादव जी वेलकम भैया। अभय जी स्वागत है आपका। क्या हालचाल? मंजू, मानस, सुनीता, दीपक, निहारिका, शिवम सिंह और रश्मि बेटा वेलकम। आपके इत्र में तो जो भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर नए हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप उनको वीजे लाइव कोर्स शेयर कर सकते हैं, घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन दे सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, करेस्पॉन्डेंस कोर्स मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं एंड इवेंट लाइव व्हाट्सएप स्ट्रेटजी सेशन चलता है। आपको अनलिमिटेड क्विज मिलती है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फाइल मिलते हैं, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है। कपिल जी, एस एस राज जी, एस एस जी, रॉयल सैनी, संजीव भैया वेलकम है, स्वागत है संजीव जी। तो हाँ, प्रसाद थोड़ा बहुत ग्रहण हो गया। रेज हैंड का फीचर एंड अकेडमी पर चल रहा है, बहुत ही शानदार फीचर है। आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सौर की टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ये टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। शुभम जी, प्रतिभा जी का वेलकम है, रवि जी का वेलकम है, ओमकार, रौनक, मधुरमा, सचिन, दीक्षा जी वेलकम है। और 12 महीनों का एक कोर्स चल रहा है, अगर आप कोर्स खरीदते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको क्या बेटा फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बाद में बाकी बातें बाद में करेंगे। पीयूष जी, तो एसके जी का वेलकम है। और हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस पे, चर्चा करना शुरू कर देते हैं। कल लास्ट क्वेश्चन हमने जहां तक ये किया था ना, एसके जी, भूपेन्द्र जी, अंकिता सक्सेना, सोनाली जी, भौजी जी, अच्छा भौजाई आ गई क्लास में, अरे वाह, आओ भौजाई बैठो। कल हमने जहां तक यही क्वेश्चन किया होगा, चलिए इसी क्वेश्चन से हम दोबारा क्या शुरू करते हैं। ठीक है, अरे बिल्कुल, हमारी भाभी जी काहे नहीं पढ़ सकती, सब पढ़ सकते, भैया पढ़ सकते, भाभी नहीं पढ़ सकती हैं। सुधांशी जी, सौम्या जी, प्रिया जी, विश्वमित्र जी, जगदीश जी का वेलकम है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ये रहा पोल। अनु जी, अर्पिता बेटा वेलकम है, आदित्य जी, आशीष जी का वेलकम है। अच्छा, मतलब हम इंसान कौनों रूप में नहीं हो सकते, मतलब हम केवल मास्टर ही रहेंगे, ना हम भैया बन सकते हैं, ना देवर बन सकते हैं, ना चाचा बन सकते हैं, मास्टर रहेंगे। तुम लोग का क्या मतलब है, क्या चाहते हो भैया मास्टर का? ठीक है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी भैया ये मनोविज्ञान से संबंधित है। और ये तीनों जो हैं बेटा, वो किससे संबंधित है? चिकित्सा विज्ञान से संबंधित। अरे कल वाला क्वेश्चन करवाए एक क्लास। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अतुल जी, विवान जी, सौरभ भैया वेलकम, नमस्ते नमस्ते। आप सभी साथियों का नमस्कार, विपिन सर की क्लास में एक बार फिर से वेलकम है। आकांक्षा जी, सुमित जी, हरकेश जी वेलकम है। निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। जामुन, करौंदा, लोकट, अमरूद। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि किस फल में, आपको बताना है, लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लोहे की बात हो रही है। नेहा जी, शुभम जी, अर्पणा जी वेलकम है। अभी लोहे की बात में इसमें नहीं हो रही कि उस फल के अंदर कीला निकलेगा, कांटा निकलेगा, ऐसा उसका वो मतलब नहीं है हमारा। हाँ हाँ,
तो उसका वो मतलब नहीं। शीतल जी का वेलकम है, नमस्ते नमस्ते। शिक्षा जी, कोमल बेटा वेलकम है, स्वागत है आपका। अब ये मतलब नहीं है कि मन लोहा मिली है वहां लोहा बेच के पट्टी खाए ले हो, वो वाला लोहा ना निकली यहाँ से। सुनील यादव जी का वेलकम है, स्वागत है। अमाउंट द फॉलोइंग विच फ्रूट्स इज रिच सोर्स ऑफ आयरन, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कौन रिच सोर्स है आयरन का, कौन सा इसमें से आपको बताना है रिच सोर्स है। 38% सही जवाब चलता हुआ। तो भैया इसका सही जवाब क्या है? ठीक है, विष्णु जी का वेलकम है। दूसरा क्वेश्चन है, राहुल भैया वेलकम है। सर आप पूरे भोजपुरी में बोलते हैं ना बिटिया, अवधि में बोली थे। अमन जावेद जी का वेलकम है। ठीक है, करौंदा, करौंदा जानते हो? करौंदा जब पक जाते है ना, वो करौंदा का पक जाता है तो ऐसे पकड़ के ऐसे दबा दो तो हाथ पे निकलता है ना, तो एकदम खून खून हो जाता है, सारा मामला खून खून हो जाता है। ठीक है, हर्ष जी का वेलकम है। लाल 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 खून जैसा हो जाता है। ये एक बार मास्टर कर चुका है, पट्टी झूठी पट्टी बांध करके करौंदा ऊपर से चुबा लिया है, फिर बताया है चोट लग चुकी है। पीके जी, शिवम जी का वेलकम है। जब हम जवान हुआ करते थे ऐसी हरकतें, उजुल पुजुल हरकतें हमने भी किया है। हाँ, हमने किए हैं, जब हम चटपटा लगाते हैं। हाँ ठीक है, इसकी अचार भी बनता है, पता नहीं अचार का तो नहीं मामला पता है, मजा आता है खून खून करने में। बुद्धि जी का वेलकम है, स्वागत है। आकाश बेटा वेलकम है। ठीक है, रुक्कू जी, परिस्वा जी, अच्छा अचार भी बनता है ना, खावा यार हम। चलो चलो, एक नई चीज जान मिला क्लास में, क्या अचार बनता है, वाह। बताते हैं भाभी जी से अचार बनाओ। सामी जुड़वा का प्रयोग होता है किसके लिए? एक ऐसे जुड़वा जिसमें नर होता है, एक मादा होता है। ठीक है, अरे एक तो ऐसे कह लो। पवन जी, कमलेश जी का वेलकम है। ऐसे जुड़वा जिसमें दोनों मादा होते हैं, ऐसे जुड़वा जिनमें श्याम की एक बीमारी होती है। अच्छा, बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा, टेस्ट भी बताना है। हाँ अच्छा, ऐसे जुड़वा जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, श्यामी जुड़वा कौन सा होता है? पार्थ जी, पंकज जी, सिया जी वेलकम है, स्वागत है आपका, बैठो बेटा। अच्छा, आपके खाने के लिए आपके वहां आना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम भिजवा दो हमको, लेकिन नहीं, हम खाने के लिए वहां आए हैं। अरे भिजवा दो मालिक। 34% सही। ऐसे जुड़वा क्या है? ऐसे जुड़वा जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े। अब उसका वो मतलब नहीं कि जो एक नायक नायिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसका वो मतलब नहीं है, नायक नायिका का सीन नहीं है। दो शरीर एक दूसरे में जुड़े होते हैं। प्रीति जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। है, और वर्षा बेटा वेलकम है। अरे भेज दो विश्वामित्र जी, भेज दो। असेंद्र जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो ऐसे जुड़वा जो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, सामी जुड़वा के नाम से। अच्छा, एड्रेस भेज दें? एड्रेस तुम लोग को नहीं पता, एड्रेस लिखो। दीक्षा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 84 कसेहरी, कैसरगंज, बहराइच 271903। पूजा गुप्ता वेलकम। केवल गिफ्ट आइटम आने चाहिए, ये नहीं कि तुम उठ के चले हो। ठीक है, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ज्योति जी का वेलकम है, मोबाइल नंबर पता है लड़कों को। रंजना जी, नितिन जी वेलकम है, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? ठीक है, घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। इनोसेंट लवर आ गया है, वेलकम है। हाँ अच्छा, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, गौरैया, हिरन, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। आपको बताना कौन सा ईमान रात्रिचर होता है, आपको बताना है इनमें से। आदित्य जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अब मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे भेज देंगे एड्रेस। ये लड़का लड़का पार्टी दे रहा है मास्टर को। धर्मेंद्र जी का वेलकम है, स्वागत। 84% सही जवाब चलता है। कुछ लड़का तो कुकुर के चक्कर में डी पर चला गया। कुछ लड़का, अरे कुकुर रात में भूखा था, उनका अलग मतलब है। ठीक है, कुकुर रात में भूखता उसका अलग मतलब है भैया, वो जाग जाता, उनके नींद डिस्टर्ब होता, भूखा था। ठीक है, मच्छर, चमगादड़ रात होते ही। अब ये कुछ लड़का कहेगा सर दिन में भी मच्छर देखते हैं। ठीक है, अच्छा कुकुर ना बोले बाबू बोले, होगा बाबू तुम्हारा बे? अच्छा, तुम्हारा बाबू कुकुर है कि कुकुर तुम्हारा बाबू है? समीर जी का वेलकम है, स्वागत है समीर जी। ठीक है, सौरभ जी, पंखुड़ी जी का वेलकम है। तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू, मच्छर, चमगादड़, उल्लू ये होते हैं, ये रात्रिचर है, ये रात्रिचर है। कुछ लड़का दिन भर खुश हो गया होगा,
अरे नहीं नहीं, डिलीवरी हो जाती, सब हो जाती, तुम भेजो तो भेजने की नियत होनी चाहिए। नेहा जी का वेलकम है। कुछ लड़का मने मन खुश हो गया होगा कि चलो कम से कम इसी बहाने बोल लिए, सामने से तो बोल नहीं पाते हैं, इसी बहाने मास्टर की क्लास में बोल लिया। भगत बेटा वेलकम है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का, ठीक है, हाँ निधि जी, निखिल जी, अनीश जी का वेलकम है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। आपको बताना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। अनीश भैया वेलकम। 72% सही जवाब चलता, बहुत बढ़िया, 72% सही जवाब चलता हुआ। वर्षा जी, अजीत यादव जी का वेलकम है। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, देखिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारी तस्वीर के नीचे जुड़ा है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का तस्वीर के नीचे जुड़ा है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 5-6 क्वेश्चन। प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन क्या सिद्धांत पर क्या है काम करता है? रेशम तंतु रोम पिच्छ नख नखर निर्मित होते हैं, किससे निर्मित होते हैं? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। रेशम तंतु रोम पिच्छ नख नखर निम्नलिखित में से किससे? फाइब्रिन से, इलास्टिन से, केराटिन से, कोलेजन से। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। नखर क्या होते हैं? जैसे खुर होते हैं ना, आप लोग सर, आप लोग अपने अपने खुर पे नजर डालिए, वही नखर होते हैं, समझ गए ना? नखर क्या होता है? खुर, खुर देखते हो ना, खुर के ऊपर जो, ठीक है, हाँ, काऊ वाले। तुम काऊ हो? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर सौमित जी का वेलकम है। खुर मीन्स क्या होता है? खुर मीन्स क्या होता है? बताओ भैया, खुर मीन्स क्या होता है? पैर होते हैं, अच्छा, ना जानी तो। रेशम तंतु रोम पिच नख नखर निर्मित होते हैं, इसके होते केराटिन से निर्मित होते हैं, ठीक है। जिसके बलबूते आप खड़े होते हैं, जिससे चलते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो खुर होते हैं। उसको खुर की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। किसी के खुर सुंदर होते हैं तो किसी के खुर खुर लायक ही होते हैं, ठीक है। जो अपने खुरों का ध्यान नहीं रखते हैं वो खुर ही होते हैं, ध्यान रखा करो। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरूपण किया गया था विलियम डी वास के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, गरहार्ड हैंसन के द्वारा, जोसेफ लिस्टर के द्वारा। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, आइए रहा पोल आपके सामने। फर्स्ट सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट वाज परफॉर्म बाय, किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? ये तो वो मीठा वाला है ना बेटा, अचार खट्टा होता है। आशीष जी, नीतीश जी का वेलकम है। क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, आशीष, नीतीश, पूनम, अजय जी का वेलकम है। क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा क्या हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी, कल शाम वाली क्लास में तुम नहीं आई थी ना, लेट में आई थी ना तुम। ज्योग्राफी कल क्वेश्चन 40 ठोकर आ रहा है, ठीक है। क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विश्वविख्यात सर्जन है। इन्होंने 1968 में क्या किया था? 1968 में पहली बार मानव का प्रत्यारोपण करने में क्या है? सफलता प्राप्त की थी, सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। हाँ ये ठीक। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महंगा क्वेश्चन है, बहुत ही महंगा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या इसका सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। भारत में योजना आयोग की स्थापना, तुमने एजेंसी ले रखी है क्या ब्रांड भैया? 41% सही जवाब चलता हुआ। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी भैया? भारत में अरे यार, इतना कम जवाब। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी भैया? 1950 में। राम राम भैया, राम राम। शिखा जी का वेलकम है। योजना आयोग क्या है? एक संवैधानिक संहिता है क्या? एक संवैधानिक संस्था है योजना आयोग। शिखा, अखिल, सोनी जी का वेलकम है। क्या एक शाम को कितने बजे होती क्लास? हाँ मोस्टली नहीं है, ठीक है। ये कैसी है? ये संविधानित्व संस्था है, ठीक है, जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा क्या किया गया था? 15 मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था। संदीप बाबू वेलकम है, स्वागत है।
आर्थिक नियोजन विषय है, किस का विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का और किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। बच्चा फंसेगा, बच्चा फंसेगा। जवाब आएगा 50% के आसपास। मधुरिमा जी का वेलकम बेटा, संदीप जी का स्वागत आपका। देखा देखा देखा, जवाब वही है, 50% के आसपास ही जवाब आ रहा है। जवाब 50% तक ही जाएगा। रिम्पी बेटा वेलकम है, स्वागत है आपका। 54%, 53% आ गया। तो कौन सा ज्यादा चौड़िया ले तुम लोग? ठीक है, समवर्ती। रिम्पी बेटा वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, समवर्ती सूची, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का भाग है। आर्थिक नियोजन को विषय को लेकर भारत सरकार ने योजना आयोग की क्या स्थापना की? मानवेंद्र भैया वेलकम है, आओ बैठो। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया है? ठीक है, मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, निधि आयोग, विधि आयोग, योजना। जवाब आएगा 70% के आसपास में। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने। मानवेंद्र भैया नमस्कार भैया, क्या हालचाल काका? ठीक है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना है, 88% से जवाब। वाह भाई साहब, कब इसकी स्थापना की गई थी? 1 जनवरी 2015। ठीक है, 83% के आसपास में इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, तो भैया क्या है, योजना आयोग की स्थापना की गई थी, योजना आयोग के स्थान पर। अच्छा, इसका इसका अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मी जी का वेलकम है। नीति आयोग का मोदी, तुमने घरे यहाँ पिछवाड़े रहा था ना, मोदी है ना, तुम्हें घरे रहा था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तहसीन भैया वेलकम है, स्वागत है आपका। हाँ, ऐसा लिख रहे हैं तो नहीं भैया, इंटरव्यू की तैयारी ऐसे होगी, कहीं ऐसा बोल मत देना। ठीक है, अच्छा, इसके उपाध्यक्ष कौन है? सीमा कनौजिया जी का वेलकम है। ठीक है, हाँ, इसके उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, राजीव के राजीव, अच्छा राजीव कुमार है। ठीक है, राजीव। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ कौन है? धमाका जी का नमस्ते 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 नमस्ते। इसका सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपका, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन ऐसे ही डाले जाएंगे। आईसीजी विवेक बाबू वेलकम है, स्वागत है आपका। और जब ऐसे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन यहीं से डालेंगे। बाद में योजना अवकाश की अवधि क्या है? आपको बताना है। ये भैया अब तक 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन इंडिया द पीरियड ऑफ रोलिंग प्लान वाज, भारत में योजना अवकाश की क्या है, अवधि क्या है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 62 से 65, 66 से 69, 72 से 75 और 72 से 75। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। खुश रहिए विवेक बाबू, क्या हाल चाल विवेक भैया? बच्चा फंसेगा। तो भारत में योजनाओं से सर, हमारा लेखपाल का इंटरव्यू था और उसमें यही गलती हुई थी। 54% सही जवाब चलता हुआ कि हम अखिलेश यादव बोल दिए और उनको तुरंत फाइल पकड़ा दी। बिल्कुल सौम्या जी, देख लीजिए परिणाम आपके सामने है, परिणाम आपके सामने है। राजनीतिक विरोध कुछ भी हो सकता है आप, लेकिन आपसे जब भी कोई पूछे, देखिए आप देखते हैं, आप तो बोल देते हैं ना, आप बोल देते हैं अरे ये है वो है। जब भी नेताओं की बात, आप कभी नेताओं की डिबेट सुनिए तो नेताजी साहब, ठीक है, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री भी नहीं कहते हैं। मतलब वो हमेशा क्या करते हैं, बहुत अच्छे शब्दों का क्या करते हैं बेटा, चुनाव करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे शब्दों का क्या करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट के साथ क्या करते हैं, ठीक है, चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ममता जी, विजय कुमार, अभिषेक जी, प्रीति जी, भूपेंद्र जी, शीतल जी, सैयद कायम रिजवी जी, रॉयल सैनी जी, अजय जी, पुखराज जी, ये लीडर बोर्ड चलना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दिया करिए आपको। हाँ, एक्साइटमेंट यही तो होता है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। देखिए, लिखा कुछ भी हो, कोई सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, ठीक है, लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, ये बात, ठीक है। उसी समय अनवरत योजना नहीं चलाई गई थी प्रिया बाबू, याद करो, याद करो। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद कुछ याद आया? समाप्त हो गया। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? आपको बताना, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में ज्यादा चलाया गया? हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा चलो ठीक है,
अच्छा हाँ, हाँ अनवरत, हाँ हाँ ये सही कह रहे हो सर, सर अड़सठ। अच्छा भीम का फुल फॉर्म क्या है, भीम का फुल फॉर्म क्या है, भीम का फुल फॉर्म क्या बताओ। अनीश जी आपका गलत है, सारांश जी का सही है। ठीक है, हाँ वो एक्चुअली क्या हुआ था, असफलताएं काफी ज्यादा मिल गई थी तृतीय योजना से। असफलता के परिणाम स्वरूप 1966 में भारत सरकार द्वारा शुरू होना था, लेकिन इसको क्या किया गया, इसको योजना अवकाश दिया गया 3 साल के, 69 में से क्या इसको कोई नियमित योजना इस समय नहीं शुरू की गई थी। ठीक है अंकिता जी, यही है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये है, ऑफ मनी नहीं, फॉर मनी है, बीच में फार है ना, हाँ फॉर लगा दीजिएगा। गरीबी उन्मूलन का नारा, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय, पंचम और छठी पंचवर्षीय योजना में, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। आरती जी के वेलकम है, आरती जी स्वागत है आपका। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 58% सही जवाब चलता हुआ। कौन सी पंचवर्षीय योजना, पंचम परसेंट भैया, पंचम, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। पंचम पंचवर्षीय योजना का दो ही उद्देश्य था, एक क्या था कि गरीबी हटाओ या कह सकते हैं गरीबी उन्मूलन हुआ करता था, और दूसरा क्या हुआ करता था, दूसरा क्या था, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक क्या है, आत्मनिर्भरता, ये दो मूल कारण हुआ करते थे, ये दूर मूल उद्देश्य थे कह सकते हैं। ये क्या है मूड, जो भैया लोग हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, देखिए टेलीग्राम ग्रुप पर क्या है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर क्या है, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोग मुझे विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जाकर के फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे आपको लिंक मिलती रहे। और आप लोग हमेशा वीजे लाइव कोड पर क्या है, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए 10% की छूट मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए या किसी साथी को आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, जिससे हम आपको पूरी हेल्प करवा देंगे। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है प्रथम योजना से, द्वितीय से, तृतीय से, चतुर्थ से, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। फिफ्टी 59% सही जवाब चलता हुआ। प्रथम से किसका जुड़ा हुआ बताओ बेटा, प्रथम से पीयूष बेटा वेलकम है, 53% सही जवाब चलता हुआ, 53%। प्रथम से किसका जुड़ा हुआ है, खुशी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हिरांड का। तृतीय से किसका जुड़ा हुआ है, तृतीय से श्वेता जी, विकास जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ये थोड़ा सा नोट कर देख करके जाना एक बार, ठीक है, एक बार देख करके जाना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम हॉल में। कितना दिन बचा है, 10 दिन मात्र बचे, मात्र 10 दिन। कितना दिन बचा है, मात्र 10 दिन बचा है। और एक दिन तो भूल जाइए, एक दिन, उसके दिन पहले एक दिन मत पढ़िएगा, आराम करिएगा, रेस्ट करिएगा, पूरी नींद खाइए। इस समय भैया आप लोगों से निवेदन है कि सात्विक भोजन करिए। सात्विक भोजन का मतलब जानते हैं, ठीक है, पीसीएस का एग्जाम, सात्विक भोजन का मतलब बहुत हल्का फुल्का भोजन खाइए, थोड़ा कम खाइए, अब इतना कम मत खाइएगा कि वीकनेस आने लगे, चक्कर आने लगे, ठीक है, इतना भी कम नहीं खाना है, लेकिन हाँ कम खाना है, और मसालेदार वाला नहीं खाना है, चल थोड़ा सा ध्यान रखिए, चलता रहेगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, आपको बताना, अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा और धर्म, आपको बताना, क्योंकि क्योंकि पूरे साल आपने तैयारी की है और आप कतई नहीं आप चाहेंगे कि आपकी थोड़ी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से आपके पेपर के ऊपर क्या है, हाँ पेपर की वजह से आपके ऊपर पेपर क्या है, प्रभाव डाले, ठीक है। चलिए, चरक संहिता नामक किस पुस्तक से संबंधित है, अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा और धर्म, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। चरक संहिता के बारे में क्या है, आपके यहाँ पे बात की गई है। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा है पहला क्वेश्चन। अरे इसको सी कर लेना बेटा, आई लिखा है ना, सी कर लेना, ठीक है। नहीं लास्ट नवंबर गया बेटा, लास्ट नवंबर, हम बहुत पहले ही बता दिया था कि पेपर तुम लोगों के नहीं होंगे। 15 से 20 दिसंबर के आसपास में क्या है, लेखपाल जाएगा, उम्मीद करते हैं। एट्टी 89% है, एकदम लड़का चौड़िया गया। चिकित्सा किस काल में लिखी गई थी चरक संहिता,
चरक संहिता, हाँ 15-20 दिसंबर, लेखपाल, ठीक है। हाँ 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 हाँ, एसआई का एग्जाम बेटा जाएगा, ठीक है। चरक संहिता किस काल में लिखी गई थी? अरे बताओ यार काका, ओ भैया बताओ। कुषाण काल में लिखी गई थी, कुषाण काल। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में से स्त्री और शूद्र बोलते थे, आपको बताना है, ठीक है। चरक संहिता किस काल में लिखी गई थी? एक मिनट एक मिनट, चरक संहिता किस काल में लिखी गई थी? पक्का कुषाण पक्का हो तुम लोग? चरक एंड सुश्रुत, अरे हम बता रहे हैं आपको, चरक और सुश्रुत प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। चिकित्सा शाखा का, इनको चरक को चिकित्सा शाखा का क्या कहा जाता है? चरक को चिकित्सा शाखा का पिता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कितना बच्चा लाइव दिखा रहा है यार। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसैनी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। अच्छा अभी 153 बच्चा है, आपको बताना स्त्री और शूद्र बोलते थे, क्या बोलते थे, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, 43% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, 41% सही जवाब चलता हुआ। बेटा स्त्री और शूद्रों को गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का, वैसे इसको स्वर्णकाल माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। और इसी काल में संस्कृत राजभाषा के पद पर आसीन हुई। और गुप्त काल में स्वयं संस्कृत का क्या हुआ, संस्कृत भाषा एवं साहित्य प्रेमी हुआ करते थे गुप्त काल के शासक जो हुआ करते थे। और इस काल में लिखित नाटकों में क्या है, स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत नहीं बोलते थे। संस्कृत क्या है, बाकी पात्र सारे संस्कृत बोलते थे, बाकी चलिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्राकृत इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, ब्राह्मण, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। आपको बताना है, ये रहा पोल आपके सामने। चौड़िया लो भैया, चौड़िया लो, जवाब आएगा 65%। है ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ओ भाई साहब, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पोल गलत लग रहा है क्या? निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित है? गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन, पृथ्वी। अच्छा फिर से डी लग गया क्या? फिर से डी लग गया क्या? अरे यार, तब तो हो सकता है फिर डी सही होगा। और जब फिर से डी लग गया तो सही होगा फिर। 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिक हुआ करते थे, ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी की एक अपनी आकर्षण शक्ति, जैसे हमारी आपकी एक आकर्षण शक्ति होती है। अरे हमारी नहीं, हमारी उम्र हो गई है, आप लोगों की, ठीक है। जैसे आकर्षण शक्ति होती है जो अपने सभी पदार्थों को अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, ठीक है। वैसे ही अब कुछ लोग, बच्चा सोच रहा होगा, अरे सर जी हम तो आर्यभट्ट पढ़ रहे हैं, हम तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी गोल है बताया था, और पृथ्वी गोल बताया था, और पृथ्वी गोल है, क्या है, आर्यभट्ट ने क्या बताया था, पृथ्वी गोल है। हाँ, और पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखो हमने 65% बोला था, तो बच्चा पहली बार लाया था 18%,
अगली बार लाया 50%, दोनों जोड़ के 65% पहुंचा इसे, ठीक है। और फिर सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी, जब दुनिया कह रही थी पृथ्वी चपटी हुई है, और गलती से एक ने बताया था यूनान में पृथ्वी गोल है, आर्यभट्ट को पढ़ लिखे साहब, उका उठाए के पहाड़ी से फेंकवा दी नीचे, है ससुर, सामने चपटी चपटी दिखा रही है, यहाँ से ऐसा रास्ता ऐसे दिखा रहा है, एका पृथ्वी दिखा रहा है गोल है, ऐसा कैसे चलेगा। तो हमने बताया था कि पृथ्वी गोल है, चक्कर लगाए रही, चक्कर लगा रही है। और लोग बोलते हैं भारत की खोज 1498 में हुई। मिल जाए ना इनको मुक्क नीचे झुका करके झोटा पकड़ के ना, ये कोई नहीं, ये कोई नहीं, ऐसे ही मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे, ठीक है। बाकी आप पता करो ना, बाकी आप पता करो, आप लोग बरामिहिर कौन थे, बुद्धगुप्त कौन थे, ये पता करो, होमवर्क तुम्हारा भी काम है। सिलेक्शन तुम ही लेके, हम इनका नहीं लेके, हमका पैसा लेके हम बताएं, तुमका सिलेक्शन लेकर तुम ज्यादा ढूंढो, तुमका है ज्यादा ढूंढो। बरामिहिर की रचना कौन है, बताओ भैया, बरामिहिर की कोई रचना तो बता दो। बरामिहिर खगोल शास्त्री हुआ करता था, ठीक है। बृहद संहिता, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा विशाखदत्त से के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है, पंच सिद्धांत का, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है, गीत काव्य, राजनीतिक नाटक है, वैज्ञानिक कथा साहित्य है, मिथकीय विवरण है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम घर में रही थे, हम बहराइच के रहने वाले हैं। फिफ्टी 56% सही जवाब चलता हुआ। अच्छा अंकिता तुम हो क्लास में, का हाल चाल देवी जी। 56% सही जवाब चलता हुआ। हाँ महाराजा सुहेलदेव, बिल्कुल हमारी आन बान शान है महाराजा सुहेलदेव, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव जी, ठीक है। चलिए, एक प्रकार के राजनीतिक नाटक हुआ था, ठीक है। सर जो भी आपको पहली बार देखता है आपको बता देता है कौन हो आप, कौन कहाँ के रहने वाले हो। हम बिहारी भी दिखते हैं ना, है ना, हम बिहारी भी दिखते हैं ना, ऐसा लड़का को मानना है। शुभम जी का वेलकम है, आस्तिमा जी का वेलकम, हमें लैंग्वेज के जैसे ठीक है, हाँ। चलिए, तो ये राजनीतिक नाटक है दिविसाख। अच्छा देवी चंद्रगुप्तम में कोई बताएगा इसमें क्या लिखा है, कोई बताएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यतिन जी का देवी चंद्रगुप्तम के बारे में बताएगा, कोई बताएगा, नहीं ना। चलिए हम बताओ था, तुमने एक नाम सुना होगा ध्रुव स्वामिनी देवी, एक नाम सुना होगा रामगुप्त। वासिल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। सुने हो ना, देवी ध्रुव स्वामिनी देवी भाई बला की खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि गजब चर्चा था इनका, इसके लिए युद्ध हो गया था, एकदम गजब के खूबसूरत थे, दुनिया भर में चर्चे थे उसके बारे में। वही रामगुप्त प्रकरण के बारे में बताया गया है। नहीं कुछ कुछ फोटो कुछ तस्वीरें दिखाई नहीं जाती हैं। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था, सुजुकी की रचना, ठीक है। दूध मतलब मिल्क, पूत पूत मतलब छोटा बच्चा, पैसा, और ध्रुव स्वामिनी की देवी की फोटो, ये सभी को दिखाई नहीं जाती, ठीक है। 60% सही जवाब चलता हो। एडवोकेट जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो सियुकी की रचना, क्योंकि सियुकी की रचना के माध्यम से क्या है, हमें पता चलता है, ठीक है, सियुकी की रचना के माध्यम से पता चलता है हमें हर्ष के बारे में पता चलता है, उसका एक यात्रा वृत्तांत था, यह रचना है सियुकी, ठीक है, ठीक है। सियुकी एक ग्रंथ है, एक महाकाव्य है, एक महाकाव्य कह सकते हैं, किसका ग्रंथ है, या कह सकते हैं या यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। ये आया था, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, बताओ।
यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इसको आधुनिक शाक्यमुनि भी कहा जाता है। इसको किसने कहा जाता है? सर कालिदास की लव स्टोरी नहीं है, मगर उन्होंने ज्यादातर लव स्टोरी क्यों लिखी? भाई अब ये कालिदास से पूछना पड़ेगा। हर्षवर्धन के दरबार में आया था, वेरी गुड, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इनको आधुनिक शाक्यमुनि भी कहा है। अच्छा, आधुनिक शाक्यमुनि क्यों कहा जाता था? आधुनिक शाक्यमुनि क्योंकि अतुल जी का वेलकम, आधुनिक शाक्यमुनि कहा जाता है क्योंकि बुद्ध जी क्या थे? शाक्य वंश से संबंधित है। इनको आधुनिक बुद्ध भी कहा जाता है। इन्होंने क्या है, बुद्ध के कारण बुद्ध पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया था। 5वीं बौद्ध संगीत का आयोजन भी किया गया था। 5वीं बौद्ध संगीत का आयोजन भी किया गया था इनके शासनकाल में, मतलब इनकी अध्यक्षता में। बेटा ना, कन्नौज, सुरभि जी का वेलकम है। कन्नौज तो जानते होंगे, कन्नौज जो भाभी जी का क्षेत्र हुआ करता है। ठीक है, अरे हम सुन लिया, धन्यवाद निधि जी, खूब खुश रहो, खूब मोटा खाओ। निधि जी का कमेंट है कि सर आप बहुत बढ़िया टीचर हो, धन्यवाद। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे से बेहतर करते रहें और आपकी इस लाइन पे हम कोशिश करें कि खरा उतरते रहें। हम बढ़िया टीचर नहीं, लेकिन बढ़िया बनने का मेरा प्रयास हमेशा रहेगा। ठीक है, ठीक है। अरे उनके स्पेशल वाले के कमेंट है। ठीक है, हाँ हाँ। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? डी की सरकार, ओल्डनबर्ग, एफ पार्जिटर, एच डी संकालिया। आपको बताना इनमें से सही है। अच्छा, इस समय किसी बच्चे को अपने पोल के कारण पोल से संकोच नहीं होगा। ठीक है, स्पेशल क्या है बेटा? स्पेशल में जब तुम सब्सक्रिप्शन ना लिए रहो और क्लास करते थे तो तुम्हारे जो कमेंट आते थे वो सभी को नहीं। अभी अनअकैडमी ने क्या कर दिया है कि केवल प्लस वाले बच्चों को सभी के कमेंट दिखेंगे, क्योंकि स्पेशल वाले बच्चों को क्या है, कभी कभार उजूल फुजूल कमेंट कर दिया करते थे। ठीक है, इसलिए बंद कर दिया गया है। एफ पार्जिटर, ठीक है, एफ पार्जिटर ने इंडियन एपिग्राफी नामक पुस्तक की क्या है, इन्होंने रचना की है। इंडियन एपिग्राफी पुस्तक की क्या रचना की है? चलो अगला क्वेश्चन। कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, गीतों का संकलन, कश्मीर का इतिहास, कृष्णदेव राय के शासनकाल। ये रहा पोल। हाँ, तुम्हारे पास प्लस है, तुम्हारा सबके कमेंट दिखाते हैं, तुमका सभी देखा था मालिक। चलिए 7, कश्मीर का इतिहास। अगले क्वेश्चन पे बच्चा सरेंडर मार जाएगा है? जो क्वेश्चन था, चलिए एक पॉइंट लिख लीजिए। कश्मीर के कलहड़ की राजतरंगिणी को आगे किसने बढ़ाया? जब कलहड़ ने इसकी रचना कर ली, ठीक है, उसके कुछ भाग को आज पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि राज तरंगड़ी के, ठीक है, कल के बाद हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। अरे काहे नहीं कर पाओगे? राज तरंगड़ी के कुछ भाग को जोनराज तथा श्रीवर ने भी लिखा है। ठीक है, श्रीवर ने क्या है, लिखा है। अरे तो ओवर के खत्म हो जाएगा तो दूसरा भी आता है सब्सक्रिप्शन, मतलब मानन भैया आप ऐसी बात बोलोगे हैं? ये सही है। ठीक है, अनअकैडमी पर आप सभी के लिए बता दिया जाए कि उन्नत बैच आ रहा है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। यूपीपीएससी लोअर पीसेस आ रहे हो और यूपीएसआई बेटा प्लस लेखपाल ऑप्शनल कोर्स, इन सभी में ज्वाइन करने के लिए आ रहे, वापस आ रहे हैं। आप क्या करिए बेटा, वीजे लाइव क्लियर का क्या है, ठीक है, हाँ, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। 6 महीना, 12 महीना, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। और आप हमारे साथ क्या है, हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ते रहिए। आपको क्या है, चलिए पीटी का रिजल्ट कब आएगा? अगले 2-3 हफ्ते में आ जाएगा। मानवेंद्र कहेंगे तुम पार्टी मत दो, पार्टी का कलेक्शन हमारी तरफ भेज दो, हम खुद सब्सक्रिप्शन लेकर के क्या है, हम तुमको फ्रेशर पार्टी दे देंगे।
चलिए, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, हाँ, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, और पाली, हिंदी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि श्रीमद् भागवत गीता की रचना किस भाषा में की गई। ये रहा पोल आपके सामने। 82% सही जवाब था संस्कृत। संस्कृत भाषा में क्या है लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अच्छा, इसको किस नाम से जाना जाता है, महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के भी नाम से जाना जाता है, जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें कितने अध्याय हैं? रजमनामा तो उसका फारसी अनुवाद है, रजमनामा इसका फारसी अनुवाद है, ठीक है। जय संहिता इसको क्या नाम से, इसमें कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। इसका विश्व के तमाम भाषाओं में इसका क्या हो चुका है, अनुवाद हो चुका है। देखिए, एक ये हो गया पुस्तक, महाभारत हो गई, और एक पुस्तक वो हो गई, अर्थशास्त्र पुस्तक हो गई, ठीक है, ठीक है, जय संहिता। ये सब कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो आज के 3-4 हजार साल पहले लिखी गई थी, मनुस्मृतियों की। हाँ, और आज भी वो किसी भी परिस्थितियों में एकदम खरी उतर रही हैं। आज भी क्या है, हाँ, 1 लाख श्लोक में आज भी क्या है, वो खरी उतरती हैं। उस श्लोक में क्या है, आज भी खरी उतरती है। पंचतंत्र, हाँ, ये कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो किसी भी परिस्थिति, इवन किसी भी परिस्थिति, ना उसमें किसी धर्म को लेकर के, ना किसी जात, ना किसी संप्रदाय, इन सबसे ऊपर उठ करके, मतलब कोई किसी चीज को फॉलो करने वाला हो, ठीक है, तो मतलब ये क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज में ये फॉलो करता है। आप किसी भी परिस्थितियों में रहें, ठीक है, किसी भी परिस्थितियों में रहें आप, ठीक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द का घोतक कौन है? एक प्रकार का उत्कृष्ट भारतीय मलमल का है, हाथी का दांत है, और उसके साथ साथ ये नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी गई नर्तकियां हैं, काली मिर्च है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, यहाँ पे इसका क्या रोल है। यवन प्रिय, कुछ यवन प्रिय है यानी कुछ बढ़िया सुंदर सा होगा, शानदार सा होगा। कुछ बच्चों का मन अटका पड़ा है, ठीक है। 55% काली मिर्च होता है। यवन प्रिय का मतलब क्या होता है बेटा? यवन प्रिय का मतलब होता है काली मिर्च। इसको यवन प्रिय के नाम से क्या है, इसको जाना गया, यवन प्रिय के नाम से जाना गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रामकथा के जैन रूपांतरण पौंचर्यम का लेखक कौन है? आपको बताना है इनमें से कुछ लोगों का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया जाए, अगला क्वेश्चन पे आपको दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन रामकथा के जैन रूपांतरण पौंचर्यम का लेखक है? भानुचंद्र उपाध्याय, हेमचंद सूरी, अजय बिमल सूरी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है। ये रहा पोल आपके सामने। फंस गया बच्चा, बच्चा सरेंडर मार गया पूरी तरीके से, फंस गया बच्चा। मात्र 11% सही जवाब आया है। 11% क्या है बेटा इसका सही जवाब है? बिमल सूरी क्या है इसका सही जवाब? बिमल सूरी, ठीक है। अरे बिमल जुबा केसरी नहीं है, तुम लोगों ने इतना विरोध कर दिया कि कमला पसंद बेचारे, ठीक है, कमला पसंद का बहुत सुंदर चल रहा था और तुम लोगों ने उसको बंद तक करवा दिया तुम लोगों ने, ठीक है। अब जुबा केसरी पे तुम लोग लगे पड़े हो, जुआ केसरी पे लगे पड़े हो, ठीक है। बिमल सूरी क्या है? बिमल सूरी इसका क्या हो जाएगा? इसकी 4वीं शताब्दी में रचना की गई, 4वीं सदी में इसकी क्या है बेटा, रचना की गई।
निम्नलिखित में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? आपको बताना, मानसार, सम्रांगण, सूत्रधार, महावस्तु, हाँ, और मयामक। हाँ, अरे इधर बहुत द्विक्रांति हुई। एक तो ये पैसा वापस लौटा रही है, और एक आप जानते हैं एक बहुत बड़ा लर्निंग ऐप है, वहाँ पे प्रचार चल रहा है, और उनके भाई साहब क्या कर रहे हैं, उनके सुपुत्र जी चरस गांजा फूक रहे हैं, चिलम फूक रहे हैं। अब बताए, एक तरफ आप बच्चों के आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। मानसार, सम्रांगण, सूत्रधार, महावस्तु, महिमत। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 30% सही जवाब चलता हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्स्ट ऑफ आर्किटेक्चर? ठीक है, महावस्तु इसका सही जवाब हो जाएगा। महावस्तु एक प्रकार का क्या है, ये वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है बेटा, संस्कृत भाषा में लिखा गया, क्या संस्कृत भाषा में लिखित यह ग्रंथ, ठीक है, यह ग्रंथ महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त से संबंधित है। शाम को 4 बजे से अगली क्लास होगी भैया, शाम को 4 बजे से, जीवन वृत्त से संबंधित है। ये हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, ये हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। ठीक है, हीनयान संप्रदाय का क्या है, ग्रंथ। नहीं, मैं देखो ये सब चीजें अलग हैं, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐड कराना हो, अगर शिक्षा से संबंधित हो तो शिक्षित लोगों को लेकर के आइए, कहानी इंस्पिरेशन लेकर के आइए, आप लोकल चेहरों को ऊपर लेकर के आइए, समझ रहे हैं ना, ताकि उनके लिए इंस्पिरेशन बने। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है न्याय सूत्र, कल्प सूत्र, सांख्य सूत्र, वेदांत सूत्र। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सौम्या जी, कौन मना करना चाहेगी? ट्वेंटी 21% सही जवाब चलता हुआ, 21%। न्याय दर्शक के प्रवर्तन कौन है? गौतम ऋषि हैं, ठीक है, जिन्हें अक्षपाद के भी नाम से जाना जाता है। ये तर्क एवं निर्णय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके, तुमको क्या लगा थैंक यू देख करके तुम क्लास मास्टर बंद कर देगा? तुमको क्या लगा कि थैंक यू देख करके मास्टर क्लास बंद करेगा? नहीं, अभी तो नहीं। ठीक है, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर दरारें पड़ जाती है? हमारा बर्थडे कब है? हमने बताया तो है, जिस दिन आपने गिफ्ट भेज दिया उसी दिन बर्थडे हमने सेलिब्रेट कर लिया। ठीक है, अब बताओ कब मनाना है? ठीक है, अब बताओ मिट्टी कब मनाना है, आपको बताना है। नहीं तो सही बात, ये रहा पोल आपके सामने। 58% सही जवाब। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है? 51% सही जवाब चलता हो। हाँ, तो क्या लाल काली मिट्टी, काली मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा सूखने पर क्या है बेटा, दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर के नाम से जाना जाता है, रेगुर के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इसका निर्माण लावा के विखंडन के परिणाम स्वरूप हुआ है, लावा के विखंडन से रेगुर मिट्टी। किस मिट्टी की ऊपरी परतों पे लौड़ों का संचयन होता है? आपको बताना है इनमें से सही है। अच्छा, जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी उसी दिन मनाओगे बर्थडे? हाँ विपिन सर का, चलो बढ़िया है, मुझे इंतजार रहेगा जल्दी ज्वाइनिंग हो और आप लोगों की और हमारा बर्थडे सेलिब्रेट हो। किस मिट्टी की ऊपरी परतों में लौड़ों का संचयन होता है? आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही जवाब।
वनों की मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पूरा आपके साथ। किस मिट्टी के ऊपर परतों, मिट्टी की ऊपरी परतों पर 31% सही जवाब चलता है। मरुस्थलीय मिट्टी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। मरुस्थलीय मिट्टी की ऊपरी परतों पर लौड़ों का क्या होता है बेटा, संचयन होता है। 30% सही जवाब। हाँ, किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीनीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है। किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीनीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है। जलोढ़, लाल मिट्टी, शुष्क क्षेत्रों में भूरी मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सुमन जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। कल हमारे नंबर पे 2 कॉल आई तो मैं उठा नहीं पाया, आज भी वो कॉल आई और कल एक बार उठाया था तो फर्जी इधर उधर का पता पूछ रहा था, मैंने रख दिया। आज फिर अभी एक कॉल आई। जी बताए क्या सेवा की जाए आपकी। आपकी सेवा में हाजिर है उत्तर प्रदेश मुख्यालय लखनऊ। सर माफी गलती से लग गया फोन। हमने कहा बताइए बताइए क्या सेवा की। तो जब कभी हो तो ये सब ट्रिक अपना लिया करो दाएं से। जब भी कोई आपके पास इधर उधर का फोन आ जाए, खासकर लड़कियों के, अपने आसपास के थाने का नाम बताइए, बताइए वहां से बात कर रहे हैं, खट से, मतलब माफी भी मांगेगा, देखे जाएगा। तो ये सब तरीके हैं, अपना लिया करो, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में उर्वरकों की आवश्यकता सबसे कम पड़ती है। किस मिट्टी को जोतने की सबसे कम आवश्यकता होती है। लाल मिट्टी को, ठीक है, काली मिट्टी को, लैटराइट मिट्टी को, और ठीक है, किस मिट्टी को जोतने की सबसे कम आवश्यकता होती है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है, ये रहा बोल आपके सामने। थर्टी 3% सही जवाब चलता है। तो इसका सही जवाब का काली मिट्टी को सबसे कम जोतने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। काली मिट्टी को क्या होती है, सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है। अनअकैडमी पर आप बेटा सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करते रहिए, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। उसके साथ साथ अनअकैडमी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करते रहिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, मिलते हैं शाम को 4 बजे एक बार फिर से इसी भौकाल के साथ। और नीलू क्लास में कहा नहीं, अरे प्लस की क्लास में कल भैया सुबह 9 बजे वाली क्लास मत छोड़ना। कल राजस्व व्यवस्था बताया जाएगा, तो राजस्व व्यवस्था बताया जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। सब क्लास में आओ कल, प्लस की क्लास में सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे, 6 बजे नहीं, सुबह 9 बजे। जितने प्लस वाले हैं सब 9 बजे कल दिखाई देना। प्रीति जी, निखिल जी, सुनील जी, ममता जी, शीतल जी, कंचन जी, मयंक जी, भूपेंद्र जी, राहुल जी, विजय कुमार। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। क्वेश्चन 31 हुए हैं, ठीक है। 35 हो सकते थे लेकिन क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और तो चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।